अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी साहब ने 10 नया नियम लागू कर दिया है। अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप लोगों को 10 नए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या नया नियम लागू हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बिहार में अलग अलग कैटेगरी के लोगों को पेंशन मिलती है। पहली वृद्धा, उसके बाद विधवा महिलाएं और दिव्यांग, यानी कि ये 3 कैटेगरी के लोगों को बिहार सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है। बट अब आप लोगों को पेंशन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा नया नियम लागू कर दिया है। आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम बनाया जा रहा है वृद्धा पेंशन धारकों के लिए। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे भारत के जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक है उन सभी को आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस वक्त आप लोग सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाए थे। बट अब आधार कार्ड को हटा दिया गया है। आधार कार्ड की जो मान्यता थी जन्म के प्रूफ के लिए, उसको पूरे तरीके से जो है पेंशन से हटा दिया गया है। अब आपसे जो मांगा जा रहा है 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, या फिर आपसे परिवार रजिस्टर मांगा जा रहा है। देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा कितना खतरनाक नियम जो है लागू किया जा रहा है। और जिनकी एज 60 साल प्लस हो गई है उनके पास ना तो 5वीं 8वीं 10th की मार्कशीट है, ना तो उनके पास परिवार रजिस्टर है, और ना तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। मतलब ये कि उनका नाम वृद्धा वाले से हट जाएगा, क्योंकि कानपुर में बहुत सारे वृद्धा पेंशन धारकों ने केवल आधार कार्ड दिए थे। पेंशन वाला फॉर्म भरने के समय उन सभी के फॉर्म को लौटा दिया गया, उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि खास करके जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाती है वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, तो उनके पास 5वीं 8वीं 10th की मार्कशीट कैसे होगी। रही बात जन्म प्रमाण पत्र, आपको पता है कि एज ज़्यादा होने की वजह से जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है, और उनके पास परिवार रजिस्टर भी नहीं है। इस तरीके का जो है नियम लाया जा रहा है। कुछ जगह जो है फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, और ये वाला नियम बिहार में भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब बात ये आती है कि 10 नया नियम जो है बिहार में क्या लागू हुआ है। तो देखिए, अगर आप जो है बिहार के पेंशन धारक हैं, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा वाला पेंशन मिल रहा है, या फिर अगर आपको दिव्यांग वाला पेंशन मिल रहा है, तो आप लोगों को जो फर्स्ट में जो काम करना है कि जीवन प्रमाणीकरण ज़रूर करा लेना है। आप लोग अगर नहीं कराएंगे तो आप लोगों को जो 10 मई को जो पेंशन मिलने जा रही है, मार्च और अप्रैल की 2200 रुपया, वो पेंशन आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ों को नीतीश कुमार ने नज़रअंदाज किया हमेशा। आपने डॉक्यूमेंट्स ना भी दिया, आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं भी कराया, फिर भी नीतीश कुमार जो है पेंशन देते गए, कभी आपके पेंशन को नहीं रोके। मगर सम्राट चौधरी साहब ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो आप लोगों की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साफ साफ जो है कि सम्राट चौधरी साहब ने कह दिया है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आप लोगों को काम करना है, अपने बैंक खाता की ई-केवाईसी करा लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बैंक का न्यू ईयर शुरू हुआ है। बहुत सारे पेंशन धारकों की जो है केवाईसी ऑटोमेटिक हट गई है।
तो अभी तो आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि 10 मई को आपका पेंशन आएगा, तो अभी तो आपके पास 8 से 9 दिन टाइम है। तो इसी बीच जल्दी से जल्दी आप लोगों को बैंक केवाईसी भी करा लेना। उसके बाद देखिए नंबर 3 पर जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट काम करा लेना है वो ये कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्दी लिंक करा लें। उसके बाद जो चौथा आप लोगों को काम करना, अपने बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करा लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को भी, बैंक खाता में जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर को भी अपडेट करा लेना है। अगर आप लोग अपडेट नहीं कराएंगे तो आपकी पेंशन नहीं रुकी, पेंशन जो है आपकी जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो काम करना है डीबीटी एक्टिव करा लेना है। अगर आप लोग डीबीटी एक्टिव नहीं कराए हैं तो जल्दी से जल्दी जो है एक्टिव करा लेना है, क्योंकि एक्टिव अगर आप लोग नहीं कराएंगे तो आपकी पेंशन जो है नहीं आएगी। ये काम आपने करवा लिया। अब जितने भी दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं, आप लोगों को 10 मई 2026 से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जांच शुरू है। खुद सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग वाले पेंशन धारक है जिनकी बॉडी में 20% दिव्यांगता नहीं है, फिर भी गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, फिर भी गलत तरीके से जो है पेंशन का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में कम से कम जो है 20% दिव्यांगता होनी चाहिए, 20% जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो एक मतलब जीवन प्रमाणीकरण की जो है आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे जो दिव्यांग वाले हैं वो गलत हॉस्पिटल से जो है सर्टिफिकेट बनाकर जो है अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी जांच चल रही है। अगर वो गलत पकड़े जाएंगे तो उनकी पेंशन को बंद कर दी जाएगी। तो एक मरतबा आप लोग जो है रिकॉग्नाइज्ड यानी कि जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाए। वहाँ जाने के बाद जो है अपनी बॉडी को एक मरतबा सही तरीके से चेक कराए, और जितनी भी आपकी दिव्यांगता बॉडी में निकलती है उसी अकॉर्डिंग आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना है। और बनाने के बाद आप लोग कहीं भी CSC सेंटर जाएं और जाने के बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करा लें। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं एक मर्तबा ज़रूर जो है अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड ज़रूर करा लें। अगर आपने डिवोर्स ले लिया है तो आप लोग एक मर्तबा जो है डिवोर्स वाला कागज़ को भी ज़रूर अपलोड करा दें, क्योंकि जांच जो है बहुत ही डीपली तरीके से चल रही है। जांच जो केंद्र सरकार जो है बहुत ही डीपली तरीके से चला रही है। और आपको पता है कि अब प्रॉपर तरीके से जो है बिहार में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से जो है बिहार के सीएम थे, 2005 से लेकर 2026 तक जो है मोटा मोटी सीएम रहे। इस बीच जो है बिहार के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किए, तो पेंशन धारकों के लिए भी जो है कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर बात यह है कि नए सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी साहब के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो अभी तो लेटेस्ट में बने हैं सीएम, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हो सकता है कि आपका पेंशन को बंद कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपका पेंशन जो है रुक जाए। क्यों रुकेगा? क्योंकि अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ये सारे काम नहीं करेंगे, अगर आप लोग काम कर लेंगे तो आप लोगों को पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। आप लोगों की जो पेंशन है उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपकी पेंशन भी बढ़ने जा रही है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जल्दी से जल्दी जो आपकी पेंशन है वो लगभग जो है 2000 से 2500 रुपया हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का जो टारगेट है, सुप्रीम कोर्ट का जो टारगेट है कि 2027 या 28 तक पूरे भारत में वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए, और उसमें जो आपको पेंशन मिलेगी 3500 रुपया पेंशन मिलेगी। पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं
सभी को वन नेशन वन पेंशन के आधार पर 3500 रुपया मिलेगी, जिसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होगी और राज्य सरकार जो पैसा देती है उसको और बढ़ाएगी। क्योंकि अभी ज्यादा जो पैसा दे रही है सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार सरकार देती है, मतलब कि राज्य सरकार दे रही है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं बिहार का बार बार नाम ले रहा हूं। अगर आप दूसरे स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को स्किप नहीं करना वीडियो को, आप लोगों को भी ना लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सभी के लिए जो है नियम बनेगा। यानी कि वन नेशन वन पेंशन का मतलब ही क्या होता है कि हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी आप राज्य में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी जिले में आप रहते हैं, तो सभी जगह जो है एक ही नियम जो है लागू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसलिए आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सारा का सारा काम करा लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिले। मैं कई वीडियो पेंशन पे बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला वक्त आपका ठीक नहीं रहेगा। अभी आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिली? बहुत सारे लोग जो है अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर था या फिर सरकार जो है चेंज हुई है, इसीलिए जो है मार्च वाली पेंशन अप्रैल में नहीं मिली। बट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो अंदर की बात है, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। आपने भी अभी कुछ दिन पहले देखा होगा पेपर की कटिंग में कि 12,000 करोड़ बिहार सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना पड़ रहा है, जिसमें 1 करोड़ जो खर्च किया जाएगा वो बिहार के पेंशन धारकों की मद में किया जाएगा, बिहार के पेंशन धारकों के लिए किया जाएगा, बिहार के पेंशन धारकों को पेंशन दिया जाएगा 1 करोड़ में। इसीलिए आप लोगों को पेंशन नहीं मिली, क्योंकि बिहार सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, ये सभी को पता है। बिहार सरकार ने क्या बोला था आपको कि आप साल में कभी भी जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं, बट आपको पता है कि 47 लाख ऐसे लोग हैं बिहार के पेंशन धारक जिनका डेटा सिस्टम में मृत्यु शो कर रहा है, यानी कि वो अभी जिंदा है मगर उनका मृत्यु शो कर रहा है। लोग जो है सीएससी सेंटर जा रहे हैं और अपने आप को जीवित घोषित कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी हूं, क्योंकि सरकार ने तो कुछ कहा था मगर यहां उल्टा हो गया, यहां तो कुछ और हो गया। तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सीरियसली हो जाइए। आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज को जो है ठीक करा लीजिए। अगर कुछ त्रुटि है, अगर कुछ गलती है तो उसे जल्दी से जल्दी जो है ठीक करा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ठीक नहीं कराएंगे तो किसी और को दिक्कत नहीं होगी, किसी और को परेशानी नहीं होगी, ये परेशानी आप लोगों को होगी, क्योंकि पेंशन आप लोगों को मिलती है। अभी तो आप लोगों को 1100 रुपया पेंशन मिल रही है, बट आने वाले वक्त में यही पेंशन आप लोगों की 3500 रुपया हो जाएगी, वृद्धा हो, विधवा महिलाएं हो या फिर दिव्यांग वाले हो। तो सारा का सारा काम जो है जल्दी से जल्दी कर ले। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।